दोस्तों, मेवात में स्कीम वाली शादियों को लेकर जो बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है, उस फ्रॉड के एतबार से मैं चंद बातें आपके बीच में करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने जो आज से 3 दिन पहले एक वीडियो चलाई थी जिसमें मौलाना अरशद और मेरी फोन पे बात हुई थी, तो वो जो फोन की कॉल रिकॉर्डिंग थी वो मैंने चलाई। जब कॉल पे बात हो रही थी तो मौलाना अरशद ने जो कहा वो आपने भी वीडियो में सुन लिया होगा। तो मौलाना अरशद ने कहा था कि आने वाली 30 तारीख को या 31 तारीख को हम 100 लड़कियों का यानी कि 100 शादियों का सामान दिलाने जा रहे हैं। तो मौलाना अरशद की बातों को सुनकर उम्मीद की एक किरण नजर आई कि कुछ लोगों का तो कम से कम निपटारा होगा। 100 बेटियों को अगर सामान मिल जाएगा तो कुछ लोगों का तो कम से कम समाधान होगा शादी के लिए। मैंने उसके विश्वास के ऊपर वो वीडियो रिकॉर्ड की और वो वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के बीच में शेयर की। आप लोगों ने भी सुनी, आपको भी विश्वास हो गया होगा कि हमारा जो 30 या 31 तारीख को सामान मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, मौलाना अरशद से मैंने फोन पे बात करनी चाहिए। 2 दिन से मैं फोन मिला रहा हूं मौलाना अरशद को कि आप सामान दिला रहे हो या नहीं दिला रहे हो, ये पूछने के लिए। और दिला रहे हो तो कब दिला रहे हो, कितनी बेटियों का दिला रहे हो। ना तो मौलाना अरशद ने ही मेरे पास कॉल की और ना मेरा ही फोन उन्होंने रिसीव किया। तो अब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मौलाना भी इस तरह का झूठ बोलकर और झूठा वादा करके और इस तरह वादा खिलाफी कर जाते हैं। इस बात पे तो एक तो मेरा विश्वास ही करना गलत था, क्योंकि जो पहले ही धोखा देकर छुपता फिर रहा है वो मुझसे वादा करके क्या निभाएगा। तो मैंने तो मौलाना साहब का विश्वास किया था, मगर मौलाना साहब का जिस तरह का रवैया मुझे लग रहा है, ना तो सामान ही दिलाया है और ना ही वो सोशल मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं। अगर वो मेरा फोन उठा लेते तो मैं उनसे पूछता कि आप इस 30-31 तारीख में तो सामान नहीं दिला पाए, फिर कब दिला रहे हो और किस तरह दिला रहे हो या नहीं दिला रहे हो। और इसी विषय में हमारे एक जो मेवात के समाज सेवी हैं कमांडो हिदायत साहब, जो आजकल नेतागिरी में भी शामिल हो चुके हैं, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठा रखा है। जो पीड़ित लोग हैं वो बहुत सारे लोग उनके पास जा रहे हैं, लेकिन उन पीड़ितों में कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने नीमला गांव के सैकुल के पास अर्जी लगा रखी है और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने महू चौपड़ा पर मौलाना अरशद के पास अर्जी लगाई थी। आप अपने अपने इलाके के थानों में FIR दर्ज कराएं कि हमारे साथ इस तरह का धोखा हो चुका है और अपनी आवाज को रोजाना बुलंद करें, क्योंकि ये जिस तरह का फ्रॉड हुआ है इसने मेवात को बहुत नीचे पहुंचा दिया। उन लोगों की उम्मीद जगी थी कि इस स्कीम के तहत हमारी बेटियों की शादी हो जाएंगी और वो इधर उधर से पैसा जुटाकर इनके पास उन्होंने अपनी फाइल जमा की, मगर उनको जो वादा किया उस वादे पर सामान नहीं मिला। उनको बहुत बड़ा दुख पहुंचा और इस बात को लेकर पूरी मेवात में शोक है और रोष भी है। हर आदमी ये चाह रहा है कि जिन्होंने फ्रॉड किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और उनसे जो पैसे उनको दिए हैं वो सारे वसूल किए जाएं। तो मैं तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने अपने इलाके के थानों में सारे लोग FIR दर्ज करा दें। अपने दुख को लेकर SP या DSP के पास भी पहुंचे। मेरा सभी से यही कहना है कि आप लोग अपने हक की आवाज उठाएं। आखिर में चाहे वो पैसे ना मिले, लेकिन ये तो साबित हो जाएगा कि हम अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। हम अपना पैसा नहीं मरने देंगे। इस तरह के लोग अगर हमारे बीच में आएंगे तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। तो मेरा सभी मेवात वासियों से अनुरोध है कि आप सारे लोग अपनी अपनी कार्रवाई करें और इन पाखंडी मौलानाओं का भरोसा करना छोड़ दें। मैंने भी भरोसा कर लिया था, एक फोन का भरोसा करके मैंने भी अपनी आवाज इसलिए रोक दी थी ताकि जो गरीब लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनको शायद पैसे मिल जाए या फिर उनका सामान मिल जाए, कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो अब मेरी सभी भाइयों से यही दरखास्त है कि अपनी अपनी कार्रवाई करें और अपने हक की लड़ाई लड़ें, आगे बढ़ें और अपने हक के लिए लड़ें। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं किसी अगली और अपडेट के साथ। खुदा हाफिज।